नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे कमेंट में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे साथ ये सिचुएशन है, क्या वो वापस आएगा। मेरे साथ वो सिचुएशन है, क्या मेरा एक्स वापस आएगा। मेरे एक्स की शादी होगी, क्या वो वापस आएगा, क्या उसे कभी रियलाइज़ होगा। तो मेरे दोस्त, इन सब के रिगार्डिंग इस टॉपिक पे मैं इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्क्रीन पे भी आईडी दिख रही होगी, आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना देता हूँ। अब शुरू करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई क्या हमारा एक्स हमारी ज़िंदगी में वापस आएगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक्स वापस आएगा नहीं, उसे आपको लाना पड़ेगा और उसे आपको रीअट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्स कोई आपसे नाराज़ नहीं है, वो जो बैठा हुआ है किसी कोने, ठीक है। एक्स से आपका ब्रेकअप हो चुका है, वो ब्रेन वॉश हो चुका है और आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, वो बिल्कुल भी आपको नहीं सोचता है, ठीक है। इस वजह से आपको एक्स को लाना पड़ेगा। वो रहम खा के आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। और रहम खा के आएगा भी तो आप उसके ऊपर प्राउड नहीं फील कर पाओगे और वो एक्स पार्टनर आपके पास आ जाएगा तो जो आपका रवैया है वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। अभी क्या है मेरे दोस्त, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की सुध नहीं है। तुम यही चीज़ें सोच रहे हो किसी भी तरह करके, कुछ भी करके हमारा एक्स पार्टनर हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसके पीछे तुम कितनी चीज़ें इग्नोर कर रहे हो, कितनी चीज़ें तुम छोड़ रहे हो, तुम्हें जरा सा भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिन भर दिमाग में परमानेंट एक्स की बातें चल रही हैं और तुम्हारी ज़िंदगी प्यार प्यार और प्यार के इर्द गिर्द घूम रही है। तुम्हें लग रहा है रिलेशनशिप के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर ज़िंदगी में रिलेशनशिप नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे उसको रीअट्रैक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे बारे में सोचता नहीं है, उसको मजबूर करना पड़ेगा, ठीक है, सोचवाने के लिए। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा है कि भैया हमारा एक्स पार्टनर हमें सोचेगा, हमारी ज़िंदगी में वापस आएगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला सवाल ये भी आता है कि भैया हम ऐसा क्या करें जो हमें एक्स पार्टनर हमें सोचे, ठीक है, कि सोचने में मजबूर हो जाए। तो मेरे दोस्त, कोई भी चीज़, कोई भी साइकोलॉजी तुम अप्लाई करोगे तो उसमें तुरंत तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, या फिर कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा और वो तुम मंत्र पढ़ोगे और 1 घंटे के बाद जो है तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको याद करने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी साइकोलॉजी आप अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाई होने में, उसका रिजल्ट दिखने में कम से कम 20 से 25 से 30 दिन मिनिमम लगते हैं मेरे दोस्त। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए होंगी। एक तो ग्रांड पेशेंस, मैं पेशेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रांड पेशेंस, ठीक है। और इसके साथ बिलीफ की बात करूँ कि यकीन होना चाहिए। यहाँ वहाँ चिल्लाने से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। अगर तुम यहाँ वहाँ अगर अपनी बातें लोगों से बता रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आज के आज ही बंद कर दो। तुम्हें हो सकता है घटिया रिलैक्स मिल जाए 2, 4, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का, लेकिन मेरे दोस्त इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। सबसे पहले मैं तुमको समझाना ये चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें छोड़ के क्यों गया, क्योंकि तुम बदल गए हो, तुम चेंज हो गए हो और ये रियलिटी तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तुम पहले से नहीं रह गए हो। बहुत सारे लोग इसमें ये भी कहेंगे उसकी वजह से हम चेंज हो गए, हमारी ज़िंदगी से वो चला गया है। तो मेरे दोस्त, चेंज नहीं होना है। ये गलती तुमसे हुई है, सबसे होती है और ये गलती अनजाने में हुई है, इतनी बड़ी गलती नहीं है, ठीक है। पास्ट की गलतियाँ जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसको हिला तक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपना फ्यूचर ज़रूर चेंज कर सकते हैं अपने एक्शंस चेंज करके, ठीक है। तो हमें वो चीज़ कंट्रोल करनी है जो हमारे हाथ में है, ठीक है। हमारा पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा फ्यूचर हमारे कंट्रोल में। तो हमें फ्यूचर को कंट्रोल करना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपना कॉन्फिडेंस किसी भी कीमत पर बढ़ाना है, ठीक है मेरे दोस्त। ये जंग तुम्हारे अकेले की है, तुम्हें अकेले ही इसमें पार्टिसिपेट करना है, अकेले ही इसको लड़ना है, ठीक है। तुम्हारी जो सफरिंग है कोई और सफ़र कर नहीं पाएगा, जो तुम महसूस कर रहे हो तुम्हारा दर्द कोई और नहीं बांट सकता है। जो तुम गिरे हुए हो तुम्हें कोई और आके नहीं उठाएगा, तुम्हें खुद से ही उठना पड़ेगा मेरे दोस्त। और जब तुम खुद से उठोगे तो सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जब तुम किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी तब तुम अगले इंसान को प्यार भी कर पाओगे और साथ में तुमको रास्ता भी दिखेगा कि करना क्या है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसके सबसे पहले तुम्हें अपने जो भी पसंद के काम है, मैं हॉबीज़ रिकमेंड करता हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी में वो काम होते हैं जिन्हें वो करके बढ़िया फील करता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के पहले आपकी ज़िंदगी में कुछ काम होते होंगे आपको जो करने में अच्छा लगता होगा, आप उसे कर सकते हैं। डेली एक ना एक काम ज़रूर कीजिए, इससे आपको खुशी मिलती हो। मैं डेली एक काम करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, आपको लगता है आप किसी काम के नहीं, आप अपने आप को लूज़र समझते हो। वो छोटे छोटे अब जब काम करोगे तो आपको लगेगा हम किसी लायक हैं। जब आपको लगेगा हम किसी लायक हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब कॉन्फिडेंस आपको देगा तो आपके दिमाग में बातें चलना मेरे दोस्त हो जाएंगी बंद। जब बातें चलना बंद हो जाएंगी तो आपकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी और साथ में जो रिलेशनशिप का चश्मा आपके चेहरे पर चढ़ा हुआ है वो हटेगा और आपको क्लियर दिखेगा क्या सही है क्या गलत है। अभी उस इंसान ने आपको सता रखा है, आपके एक्स पार्टनर ने आपको रोता हुआ छोड़ के वो इंसान चला गया है, लेकिन अभी प्यार उसी से है, आपको सारी कंसर्न उसी से है, आपको चाहिए वही। 10 लोगों को आप इग्नोर करते हो जो आपको
चाहते हैं, ठीक है, जो आपसे कंसर्न रखते हैं, आप उन सबको इग्नोर करके आप उसके पास जाना चाहते हो जिसने आपको सताया है। तो मेरे दोस्त ये एक तरीके का डाइवर्जन, तो ये आपके ऊपर रिलेशनशिप का चश्मा चढ़ा हुआ है जो आपको क्लियर देखने नहीं दे रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। जब तुम बदलने लगोगे, तुम चेंज करने लगोगे, जब अपने आप से तुम प्यार करने लगोगे, तो ये चीज़ें तुम्हारा एक्स पार्टनर देखेगा या फिर उसको कहीं से खबर मिलेगी या फिर किसी भी तरीके से कनेक्शन फिट होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला सवाल तुम्हारा ये भी होगा कि भाई उसे पता कैसे लगेगा हम बहुत बेटर हो गए हैं। तो मेरे दोस्त दुनिया बहुत छोटी है, वो कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाएगा। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो मेरे दोस्त जब तुम अपनी ज़िंदगी में बेटर करने लगोगे, जब तुम खुश रहने लगोगे और तुम मूव ऑन करने लगोगे एक तरीके से, तो अगले इंसान को ये लगेगा यार आप उनके बिना कैसे जी ले रहे हो। ये सोच के उनको तकलीफ होने लगेगी, तब वो सोचने लगेंगे। जब आप खुश रहने लगोगे तब वो इंसान सोचेगा अरे यार जो इंसान मेरे सामने रिक्वेस्ट करता था, मेरे बिना रह नहीं पाता था, वो इतना खुश कैसे। उस इंसान को पता है क्यों आपसे बात करने की तलब जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। तब वो इंसान आपको सोचेगा, जब सोचेगा सोचता जाएगा तो लगे हाथ उसको पुरानी बातें भी याद आएंगी कि उस इंसान ने आपके साथ जो मोमेंट बताए वो उसको भी याद आएंगे। अभी क्या है, वो मेमोरीज उसके पास भी हैं, वो मेमोरीज आपके पास भी हैं, ठीक है। आपकी मेमोरीज सरफेस पे और अगले इंसान की जो आपका एक्स पार्टनर है उसके पास वो मेमोरीज थोड़ी नीचे दबी हुई है। इस वजह से वो इंसान को सोचता नहीं है, ठीक है, सोचता नहीं है, इसीलिए चिल बैठा है। वो कोई सुपरमैन नहीं है, ठीक है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो सिर्फ आपको सोचता नहीं है, बस इस वजह से वो चिल है, ठीक है। बाकी जितनी फीलिंग, जितने इमोशन, जितनी चीज़ें आप फील कर रहे हो सब वो इंसान फील करेगा और वो भी इंसान आपको मिस कर सकता है, वो भी इंसान वो भी मिस करेगा, लेकिन आपके अंदर वो फैक्टर होना चाहिए। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस किसी भी तरह करके बढ़ाओ मेरे दोस्त। जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो तुम्हें याद आना बंद होगी। हमारा यहाँ मकसद ये है कि तुम्हारी याद आना बंद हो, तो तुम पावरफुल अपने आप को फील करोगे, तुम्हें लगेगा तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और तुम जब सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे तो तुम सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान बन के निकलोगे। तो मेरे दोस्त एक्स वापस नहीं आएगा, उसे लाना पड़ेगा। अपने आप को जब बेटर करोगे तो उससे बड़ा अट्रैक्टिंग फैक्टर कोई नहीं है। तुम्हारा एक्स रीअट्रैक्ट होगा ही होगा अगर तुम अपने अंदर चेंज करते हो, ठीक है, और उस इंसान को ट्रैक नहीं करते हो, ठीक है, सिर्फ अपने लिए काम करते हो। तो मेरे दोस्त रीअट्रैक्शन 100% पॉसिबल है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।